अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अवेकिंग न्यूज़ में मैं सैयद सुहेल आपका इस्तकबाल करता हूँ। आए सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र करते हैं। म्यांमार के बारे में आलमी सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। हिंदुस्तान में मुसलमानों की जान व माल महफूज नहीं, साबिक भारतीय नायब सदर। बीजेपी गैस भरा गुब्बारा, नाजायज दौलत जमा करने वालों के लिए वॉशिंग मशीन। बजट 2021 की किताब से अक़लियती तबका गायब, वज़ीर खजाना ने पूरी तरह किया नज़रअंदाज। शिवसेना लीडर संजय रावत गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। किसान तहरीक सिंघू, टेकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस की किलेबंदी, आज रात 11 बजे तक इंटरनेट खिदमत बंद। किसान तहरीक दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस बजा रही है, संदेशे आते हैं गाना, किसान परेशान। सैफ और करीना की दूसरी औलाद से मुतालिक नजूमी पंडित की हैरत अंगेज पेश गोई। रियासत के हर एक मुस्तहिक शख्स को हुकूमत की फलाही स्कीम का फायदा पहुंचेगा, नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश एसबी अमजद बाशा। जिला एसपी कड़पा केकेएन अनबुराजन ने आज ग्राम पंचायत इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने के अमल का चिंताकुम्मा दिने ग्राम सचिवालय का दौरा करके जायजा लिया। मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट को आवाम दुश्मन, गरीबों को मजीद गरीब करने वाला करार देते हुए कड़पा में सीपीआई कायदीन ने मरकजी बीजेपी हुकूमत का पुतला नजर आतिश किया। मरकजी हुकूमत के बजट में मुसलमानों को नजरअंदाज कर दिया गया, रियासती सेक्रेटरी आपकी आवाज मकबूल बाशा। आए अब खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। म्यांमार के बारे में आलमी सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। अमेरिका समेत आलमी बरदारी ने म्यांमार में फौजी बगावत के सख्त अल्फाज में मजम्मत की है, ताहम अब देखना यह है कि इस मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल क्या इक़दाम करती है। म्यांमार में होने वाली फ़ौजी बगावत के मसले पर मंगल 2 फरवरी के रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल का हंगामी इजलास हो रहा है। इस इजलास में आलमी बरदारी इस मसले पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर सकती है। पीर के रोज़ म्यांमार में फ़ौज ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया था और नोबल अमन इनाम याफ्ता रहनुमा आंग सान सूची समेत कई हुकूमती अरकानों और सियासी रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया था। Honestly, we really don't know where this coup will lead us to. For me personally, it was my worst nightmare unfolding right before my eyes. The atmosphere in Naypyidaw is eerily calm, as if we're awaiting the arrival of an imminent storm. Government offices are still running, but most of the telecommunications have been cut off completely. So I fear in the next couple of hours, we might all be disconnected from the rest of the world. And this is my biggest fear right now. हिंदुस्तान में मुसलमानों की जान व माल महफूज नहीं, साबिक भारतीय नायब सदर। भारतीय नशरियाती अदारे जी न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में साबिक नायब सदर हामिद अंसारी ने कहा कि मैं 2017 के अपने बयान पर आज भी कायम हूं कि भारत में मुसलमान महफूज नहीं है। कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले हामिद अंसारी ने अपनी किताब में लिखे गए फ़िक्रे भारतीय हुकूमत की लुग़त से सेकुलरिज़म का लफ्ज़ हज़फ कर दिया गया की वजाहत देते हुए कहा कि 2014 से पहले सेकुलरिज्म फिर भी कुछ मानों में मौजूद था, लेकिन इसके बाद मोदी सरकार में लुगत से सेकुलरिज्म का लफ्ज़ ही लापता हो गया है। साबिक नायब सदर ने मौजूदा वज़ीर आज़म सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मोदी जी ने भारत में हिंदुत्व पसंदी को फ़रोग दिया और सेकुलरिज्म के बजाय हिंदुइज़्म को बढ़ावा दिया, जिसका नतीजा ये निकाला कि भारत में ना मुसलमान महफूज रहे और ना हिंदू अक़लियत दलित की जानें महफूज है। बीजेपी गैस भरा गुब्बारा, नाजायज दौलत जमा करने वालों के लिए वॉशिंग मशीन। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने आज बीजेपी पर सख्त तनकीद की और कहा कि यह पार्टी गैस भरा गुब्बारा है जो सिर्फ मीडिया में जिंदा है। ममता ने कहा कि बीजेपी गैर कानूनी दौलत जमा करने वालों के लिए वॉशिंग मशीन बन गई है। उन्होंने कहा कि जिन कायदीन ने तृणमूल कांग्रेस से इनहराफ करके बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है, उन्होंने जमा करदा दौलत के लिए ऐसा किया है।
দেখো ভদ্রতার একটা লিমিট আছে। আমি আমার গাড়ি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, সাহস কত বড় বিজেপির ফ্যাক্টরি বেঁধে আমাকে গালাগালি দিচ্ছে দাঁড়িয়ে। তোমরা কি ভাবো এদের আমরা যত্ন করে রেখে দিচ্ছি? বাইরের আউটসাইডার, দে আর নট বেঙ্গল লোকাল পিপল। উইল টেক অ্যাকশন। बजट 2021 की किताब से अक़लियती तबका गायब, वज़ीर ख़जाना ने पूरी तरह किया नज़रअंदाज। मरकज़ी वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट 2021-22 पेश कर दिया और इसके साथ ही किसान, मजदूर, गरीब, मुतवस्सित तबका सभी की उम्मीदें टूट गईं। अगर किसी को इस बजट से फ़ायदा हुआ है तो वो सरमायादार तबका है। कई ट्रेड यूनियन ने भी इस बजट को इंतहाई मायूस कुन करार दिया है। इस दरमियान काबिल गौर बात यह है कि बजट 2021 से अक़लियती तबका पूरी तरह से गायब हो गया है। या फिर यूँ कहें कि मरकज़ की मोदी हुकूमत ने अक़लियतों को पूरी तरह से फरामोश कर दिया है। Sings when the dawn is still dark. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. The budget proposals for 21-22 rest on 6 pillars: health and well-being, physical and financial capital and infrastructure, inclusive development for aspirational India, reinvigorating human capital, innovation and R&D, and as sixth, minimum government and maximum governance. शिवसेना लीडर संजय रावत गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, राकेश टिकैत तक पहुंचाया वजीर आला ठाकरे का पैगाम। गाजीपुर बॉर्डर पर ज़राए क़वानीन के खिलाफ किसानों की तहरीक लगातार जारी है और दिल्ली पुलिस की जानिब से किसानों को किसी भी तरह राजधानी दिल्ली में दाखिल होने से रोकने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। देर असना मंगल के रोज़ शिवसेना के तर्जुमान और रुकन राज्यसभा संजय रावत गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और गाजीपुर बॉर्डर पर जारी किसान तहरीक की क़यादत कर रहे भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत से मुलाकात की। संजय रावत ने कहा कि शिवसेना रोज़ अव्वल से ही ज़राए क़वानीन की मुखालिफत कर रही है। किसान तहरीक, सिंघू, टेकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस की किलेबंदी, आज रात 11 बजे तक इंटरनेट खिदमत बंद। मुतनाज़ ज़राए क़वानीन के खिलाफ किसानों का मुजाहरा दिल्ली बॉर्डर्स पर जारी है। मरकज़ी हुकूमत और पुलिस इंतज़ामिया की लाखों कोशिशों के बावजूद तादाद में किसान सिंघू, टेकरी और गाजीपुर बॉर्डर समेत दिल्ली की मुख्तलिफ बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं और कानून वापस लेने तक घर न जाने का ऐलान एक बार फिर दोहरा दिया। इस दरमियान दिल्ली बॉर्डर्स पर पुलिस की सिक्योरिटी भी इंतहाई सख्त हो गई है और कांटेली तारों, बैरिगेड्स, बोल्डर वगैरह लगाकर ज़बरदस्त किलेबंदी की गई है। इस दरमियान मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने एक बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली बॉर्डर्स पर आज रात 11 बजे तक इंटरनेट खिदमत बंद करने का ऐलान भी कर दिया है। किसान तहरीक, दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस बजा रही है संदेशे आते हैं गाना, किसान परेशान। ज़राए क़वानीन के खिलाफ किसानों की जारी तहरीक के दरमियान दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है और जवानों में जोश पैदा करने के लिए बॉर्डर पर डीजे का सहारा लिया जा रहा है। डीजे पर संदेशे आते हैं जैसे फिल्मी गाने खूब बजाए जा रहे हैं ताकि इस सर्द मौसम में पुलिस पूरे जोश के साथ मुस्तैद हो। लेकिन पुलिस इंतज़ामिया के ज़रिए बजाए जाने वाले गानों ने किसानों को परेशान कर दिया है। इनका कहना है कि इन गानों की वजह से मुजाहिरीन को दिक्कतें हो रही है और बेकली जैसी कैफियत भी पैदा हो रही है।
सैफ और करीना की दूसरी औलाद से मुतालिक नजूमी पंडित की हैरत अंगेज पेशगोई। सैफ अली खान और करीना खान के घर एक और मेहमान की आमद मुतवक्का है। उन्होंने दूसरी औलाद की पैदाइश की तारीख भी बता दी है, जिसके मुताबिक फरवरी में उनके घर मजीद खुशियां आने वाली है। सैफ और करीना के घर लड़के या लड़की की विलादत से मुतालिक जहां बहुत से लोग अंदाज़ा लगाने शुरू कर दिए हैं, तो वहीं नजूमी भी मैदान में आ गए हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नजूमी पंडित जगन्नाथ गुरुजी ने कहा कि सैफ अली और करीना कपूर इंडस्ट्री की ताकतवर जोड़ी हैं और उनके चेहरे को देखते हुए ये पेशगोई की है कि तैमूर के बाद इस बार उनके घर बेटी की विलादत होगी। पंडित जगन्नाथ गुरु ने यह भी कहा कि इल्म नजूम और चेहरा शनासी की बुनियाद पर कहा जा रहा है जोड़े के यहाँ लड़की की विलादत होगी जो जहानत से मालामाल होगी, क्योंकि इसकी वजह यह है कि खुद वालिदैन और उनके खानदान जहानत से भरपूर हैं। रियासत के हर एक मुस्तहिक शख्स को हुकूमत की फलाही स्कीम का फ़ायदा पहुंचेगा। नायब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश एसपी अमजद बाशा ने आज कड़पा के 27वें डिवीज़न के गौसनगर में 1.42 करोड़ से तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी हुकूमत रियासत में मजहबी जात पात ग्रुप या पार्टी से हटकर तमाम मुस्तहिक अफराद को फलाही स्कीमात से फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर उनके हमरा कड़पा और राजमपेट पार्लिमानी इंचार्ज सुरेश बाबू और अमरनाथ रेड्डी मौजूद थे। अमजद बाशा ने कहा कि शहर कड़पा को खूबसूरत और पाक और साफ शहर में तब्दील करने के लिए बड़े पैमाने से इकदाम किए जा रहे हैं। शहर के तमाम डिवीजन में तरक्याती कामों के लिए 54 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं, जिसके तहत आज गौसनगर में जहां पर गरीब अफराद ज़्यादा रहते हैं, बुनियादी सहूलियत सीमेंट रोड, ड्राइनेज और दीगर बुनियादी सहूलत की फराहमी के लिए 1.42 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। अमजद बाशा ने कहा कि जिले भर में 1.10 लाख अमकिना के पट्टे तकसीम किए जा रहे हैं। शहर कड़पा में 23,000 बेघर अफराद में तामीरी इम्काना के पट्टे तकसीम किए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में मुकामी कॉर्पोरेटर उम्मीदवार जहीर, 29वें डिवीज़न कॉर्पोरेटर उम्मीदवार कमाल बाशा, 35वें डिवीज़न कॉर्पोरेटर उम्मीदवार शमशीर और दूसरे मौजूद थे। जिले एसपी कड़पा KKN अनबुराजन ने आज ग्राम पंचायत इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने के अमल का चिंताकुम्मा दिने ग्राम सचिवालय का दौरा करके जायजा लिया। जिले एसपी कड़पा अनबुराजन ने आज सीके दिन्ना में ग्राम पंचायत इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने के अमल का ग्राम सचिवालय पहुंचकर जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा कड़पा DSP V सुनील भी मौजूद थे। अनबुराजन ने पुलिस अहदेदारों को जरूरी हिदायत जारी किए। इस मौके पर चिन्ना चौक इंस्पेक्टर अशोक रेड्डी और सीके दिन्ना राजेश्वर रेड्डी भी मौजूद थे। मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट को आवाम दुश्मन, गरीबों को मजीद गरीब करने वाला करार देते हुए कड़पा में CPI कायदीन ने मरकजी BJP हुकूमत का पुतला नजर आतिश किया। कड़पा में आज चन्नू बस स्टैंड पर CPI कायदीन की जानिब से मरकजी हुकूमत के बजट को गरीब दुश्मन और कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने वाला करार देकर सख्त एहतजाज किया गया और मरकजी BJP हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर CPI के जिला सेक्रेटरी ईश्वरैया ने मीडिया से बात की। గవర్నమెంట్ ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ నిన్న పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టినటువంటి బడ్జెట్ను కార్పొరేట్లకు కొమ్ము కాసేటువంటి పద్ధతుల్లో బడ్జెట్ పూర్తిగా కొనసాగుతూ ఉంది. అందులో ప్రధానంగా ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి 8 కోట్ల మందికి ఉచిత గ్యాస్ అని చెప్పి ప్రకటించడంలో కానీ, లేదా 15 సంవత్సరాలు 20 సంవత్సరాల్లో బండ్లన్నింటినీ కూడా అవి పనికిరానటువంటి వెహికల్స్గా చిత్రీకరిస్తూ బడ్జెట్లో ప్రవేశపెట్టేటువంటి పద్ధతి కానీ, ఇవన్నీ కూడా కార్పొరేట్ల వ్యాపారాన్ని పెంచడానికి కావాల్సినటువంటి ప్రయత్నంలో భాగంగా ఆ బండ్లన్నింటినీ కూడా రద్దు చేసేటువంటి క్రమం. అదేవిధంగా వైద్య రంగానికి పెద్ద బడ్జెట్ కేటాయించామని చెప్పి ప్రకటించుకున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఈరోజు కార్పొరేట్లకు ఇస్తున్నటువంటి రాయితీల గురించి ఏ ఒక్క మాట. मरकजी हुकूमत के बजट में मुसलमानों को नज़रअंदाज कर दिया गया। रियासती सेक्रेटरी आपकी आवाज़ मकबूल बादशाह
हमारे नुमाइंदे शब्बीर की रिपोर्ट। रियासती सेक्रेटरी आपकी आवाज़ मकबूल बादशाह ने यहाँ अपने दफ्तर में अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए मरकजी हुकूमत के बजट में अक़लियतों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि 34,83,236 करोड़ के बजट में अक़लियतों के लिए सिर्फ 4,810 करोड़ रुपए मख्तस किए गए, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। उन्होंने याद दहानी कराई कि सच्चर कमेटी ने मुल्क का 10% बजट अक़लियतों के लिए मंजूर करने की सिफारिश की थी, जिसे नज़रअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल मुल्क के बजट में खातिर ख्वाह इजाफा किया गया है। इसके बावजूद अक़लियतों के बजट में कोई इजाफा नहीं किया गया। उन्होंने मरकजी बजट में अक़लियतों के लिए इजाफी बजट पेश करने का मुतालबा किया। इस मौके पर आपकी आवाज़ के कायदीन सैयद शाह वली भी मौजूद थे। ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए और भी नई खबरें। लाइक कीजिए हमारे इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए शब खैर।